सत्कर्म अपना लो, बस बात खत्म। अपने लिए भी, देश के लिए भी, अब मुक्ति से मोक्ष तक भी पहुंच जाओगे। मतलब ये ऐसा मूल मंत्र है, सब आ जाएगा। आपको अलग से कुछ करना ही नहीं है। क्या कोई साधना, कोई आराधना, कुछ की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसा मूल मंत्र है, ईमानदारी सत्कर्म की बात ही खत्म हो जाएगी। करेंगे कि आखिर देश में इतनी अशांति क्यों है, इस अशांति के पीछे बात क्या है। इसलिए कि आज देखो, 20 साल पहले अगर आप देश देखो तो देश में जितने लोग रह रहे थे उनके पास व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन वो शांति से जीते थे, सुकून से जीते थे। आखिर 20 साल बाद व्यवस्थाएं बढ़ गई, फिर व्यवस्थाएं बढ़ी, शांति बढ़नी चाहिए, सुकून बढ़ना चाहिए, मानवता बढ़ना चाहिए। तो व्यवस्थाएं जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे जीवन में घुटन और अशांति बढ़ती जा रही है लोगों को। क्यों ऐसा, इसके पीछे बात क्या है। तो अगर इसके पीछे बात देखा जाए तो जिस देश को हम भारत माता कहते हैं, ठीक है, आज उसी देश में हम बेईमानी कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे लोग जो अपने आप को मतलब एक हाई लेवल पे मानते हैं, समाज सुधारक मानते हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं बेईमानी के बिना कैसे चलेगा। क्या बेईमानी तो करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठ के उनसे अगर पूछा जाए, मैं मिला लोगों से, तो बोले अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। ये बात शिक्षकों की है क्या। अब बताइए, अगर शिक्षकों की ऐसी मानसिकता है तो समाज का क्या होगा। शिक्षकों का अगर ये हाल है तो फिर समाज का क्या होगा। जरा ये समझना इस बात को। अगर माता पिता अब बेईमानी माता पिता भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। माता पिता, शिक्षक और डॉक्टर, गुरु, आज पैसा कमाने के लोग पहले समाज सेवा करने के लिए ये सब भेष अपनाते थे, शिक्षक का, डॉक्टर का, गुरु का। लेकिन आज ज़्यादातर देखिए नाम शोहरत पैसे के लिए अपना रहे हैं। मतलब ये एक व्यवसाय हो गया है, बिजनेस हो गया है, व्यापार हो गया है। पहले के लोग अगर शिक्षक से मिलते थे, आज देखो, आज के 20 साल पहले तो झुक के पांव छूते थे, चाहे कितने साल बाद मिले। लेकिन आज नहीं रहा। क्या, आज नहीं रहा। आज वो भाव नहीं रहा, क्योंकि वो शिक्षक ऐसा नहीं रहा। मेन बात ये, इसमें लोगों की गलती नहीं है। आप जिस भेष को पहने हो उस भेष के लायक नहीं रहे, इसलिए वो झुकाव नहीं रहा। बात ये है। आज 20 साल पहले देखिए, 20 साल बाद वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। माता पिता की उतनी इज्जत नहीं हो रही, क्योंकि माता पिता बेईमान हो गए, शिक्षक बेईमान हो गया, डॉक्टर बेईमान हो गया, गुरु बेईमान हो गया, तो सम्मान कहां से कोई करेगा। आप समझिएगा कि जिस जिस गाड़ी में आप बैठ के जा रहे हो, अगर आप मजबूत बेईमानी करके अपने परिवार को, अपने आप को मजबूत कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप परिवार सपरिवार जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, अगर वो गाड़ी कमजोर हो जाए और आप पूरा परिवार मजबूत रहोगे तो क्या आप आगे की यात्रा कर पाओगे। तो वैसे देश, जिस देश में आप रह रहे हो, देश ही कमजोर हो जाएगा तो आप उस देश में कैसे आप शांति से रह सकते हो। तो हर तरीके से हम अपने देश को ही तो खोखला कर रहे हैं। इसीलिए तो देश में अशांति है, घुटन है, पीड़ा है, और इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम एक तरफ उसे माँ का दर्जा भी देते हैं, भारत माता की जय, हर साल बोलते भी हैं और हर साल उसी माँ को लूटते भी हैं। हर साल इस दुनिया में देखिए 3 ताकतवर हैं, भोजन, ठीक है, भोजन, इसके बाद स्त्री, ठीक है, भोजन, स्त्री और पैसा, ये तीनों से समाज चलता है और तीनों असुरक्षित हैं, इनके रक्षक ही भक्षक हैं। क्या, इसे गहराई से समझिएगा। सुरक्षा की बात होती है लेकिन तीनों असुरक्षित हैं।
भोजन, पैसा और स्त्री, इसी से समाज चलता है और ये सबसे ताकतवर है। अगर इनको हटा दिया जाए तो सृष्टि रुक जाएगी, नहीं चल पाएगी। रुक जाएगी मतलब चल नहीं पाएगी, अव्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगा। लेकिन आज तीनों इस देश में तीनों असुरक्षित है, इनके रक्षक ही भक्षक है। बेईमानी किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए। अत्याचार बढ़ता जा रहा है। केमिकल डाल के भोजन को भी अशुद्ध किया जा रहा है बस पैसे के लिए। सब्जी में भी सब्जी। हाँ, तो फिर पैसा चाहिए तो हर आदमी, आपको पैसा चाहिए अगर बिजनेस कर रहे हो तो सामने वाला किसान है वो भी बेईमानी करेगा ना, उसके भी बाल बच्चे हैं ना, वो भी बेईमानी करेगा। इनके रक्षक ही भक्षक हैं। और हम देश को माँ बोलते हैं, भारत माता की जय, और उसी माता को एक बार साल में बोल देते हैं, 1-2 बार जय, और बाद में लूटते रहते हैं। क्या अच्छे पोस्ट पे जो है वो कहते हैं बेईमानी अगर नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। चलो आप ही देख लो ना, आपका जीवन देख लो, आप ही देख लो। बेईमानी करते हो तो देश से ही कर रहे हो ना, देश के लोगों से ही कर रहे हो ना। आप कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो। आपसे भी लोग मिले, आपका भी जीवन देख लो, ज्यादा से ज्यादा समय बेईमानी में ही गुजरा होगा। बस पैसा चाहिए, चाहे कैसे भी। वो पैसा कहां से आएगा? आप अपने लोगों को ही लूट रहे हो और किसी के थोड़ी ना। और आप कहते हो मैं इस देश का वासी हूं, मैं इस देश के लिए करूंगा। क्या करोगे? अरे देश का सदुपयोग कर लेते, इतने बहुत था। तुम क्या देश के लिए करोगे? आप तो देश को खोखला बना के जा रहे हो, आने वाली पीढ़ी को कमजोर कर रहे हो। और बोलोगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या उसमें हम आप भी हैं? ऐसा नहीं है। आप ये न समझना कि आप नहीं हो और हम नहीं हैं। एक 2 बार साल में बोल दो भारत माता की जय, भारत माता की जय, फिर साल भर भारत माता को लूटो। क्या जिनका लाखों पेमेंट है वो कहते हैं अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और बेईमानी का नाम दिया गया है ऊपरी कमाई। क्या ऊपरी कमाई, साइड का कमाई। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो आप? उस पोस्ट का गरिमा है, जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद का गरिमा है। जिस पद पे अपने आप को आप बोल रहे हैं उस पद का गरिमा है। कम से कम पद का काम पद के तरीके से करते, काम को काम के तरीके से करते। लेकिन नहीं, हर आदमी ज्यादा से ज्यादा सेटिंग करना चाहता है और सेटिंग में फिर बेईमानी करनी पड़ती है। और बेईमानी करके देश भी बर्बाद कर रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि देश कमजोर होगा तो आप खुद कमजोर हो रहे हो। जरा समझो इस बात को। अगर पूरा परिवार मजबूत बना दो और जिस गाड़ी में बैठ के जाओ गाड़ी ही कमजोर कर दो तो क्या पूरा परिवार उस लक्ष्य तक पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। तो जरा समझने का प्रयास करिए कि आप कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा। इस भारत माता के लिए आपने किया क्या? अपने आप से पूछो। जब से मैं पैदा हुआ और आज तक मैंने देश हित में क्या काम किया है कि आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करेगी। अपने घर की पीढ़ी के लिए तो बना रहे हो, बंगले, कार, गाड़ियां, फ्लैट बना दे रहे हो, ठीक है। आप इस देश के लिए क्या किए? आप अपने आप से पूछो कि इतनी मेरी उम्र हो गई, मैंने इस देश के लिए क्या किया कि आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करेगी। क्या मैं करके जा रहा हूं? बस मैं बोलता हूं मैं भारतवासी हूं, मैं भारतवासी हूं। अपने आप से पूछो, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इस देश के लिए कुछ करना?
आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपका भी तो जन्म इस देश में हुआ है। इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने देश को क्या दिया? अपने आप से पूछो जरा। हम सबकी बात करके अपने आप को निकाल लेते हैं। अपने आप से पूछिए, आपने क्या किया, मैंने क्या किया। मैं बोल रहा हूं तो मैं भी तो इसी देश में आता हूं, तो मैंने इस देश के लिए क्या किया? हमें अपने आप से पूछना चाहिए, और अभी भी समय है, अभी भी कर सकते हो। इस घुटन भरे जीवन से, इस अशांति भरे जीवन से निकलना है तो हमें ईमानदारी और सत्कर्म अपनानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। नहीं, आज धीरे धीरे हमारे पास व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है और हमारा जीवन अशांत होता जा रहा है। और इस अशांति की वजह से आज आध्यात्म बेचा नहीं खरीदा जा सकता, और भारत जैसे देश में, आध्यात्मिक देश में आध्यात्म बेचा खरीदा जा रहा है। क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत हो गया, वैभव बहुत हो गया, उनके पास शांति नहीं है, तो आध्यात्म बेचने वाले इसी समाज से निकल गए। उन्होंने कहा कि बस इनका लाभ उठाओ। उन्होंने ध्यान बेच रहे हैं, ज्ञान बेच रहे हैं, भक्ति बेच रहे हैं, योग बेच रहे हैं, क्या अनेक तरह की क्रियाएं बेच रहे हैं, और आप खरीद रहे हो शांति के लिए। आप जाते हो, बढ़िया बुकिंग करा के जाते हो, बढ़िया होटल की तरह उन्होंने रख दिया है मेनू कार्ड, आप क्या क्या लेंगे सर। सुबह उठते हो, ध्यान करते हो, फिर इसके बाद चाय कॉफ़ी नाश्ता, फिर इसके बाद बाल भोग, फिर भोजन, फिर इसके बाद शाम को कुछ इधर उधर गार्डन बना दिए हैं, घूमे, रिलैक्स एसी में रह के आते हो घर पे, कहते हो कि वहाँ बड़ा सुकून मिला। किसको नहीं मिलेगा? आप होटल में रह के आए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वहाँ कोई ध्यान वो नहीं हुआ है, कोई ध्यान नहीं। ध्यान तो अपने आप घटित हो रहा है, कोई ध्यान व्यान नहीं हुआ है, कोई फीलिंग उलिंग कुछ नहीं। आप किसी भी होटल में रह के आइए, अगर आपको इतनी व्यवस्था दी जाए, कहीं भी घर में भी दी जाए, तो आपको लगेगा कि मैं परम आनंद में हूं, लेकिन वो आनंद नहीं, वो शरीर का सुख है। आप समझिएगा। फिर आपकी आदत पड़ जाती है, क्या होती है? आदत पड़ जाती है कि वहां मुझे कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। वहां एक व्यवस्था है, उसका प्रभाव है, उस व्यवस्था का प्रभाव है। भारत जैसे देश में शर्म की बात है, आज बाहर से आके लोग ध्यान तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन कल के समय में कभी उन्हें जीवन में पता चलेगा कि ये ध्यान, आध्यात्म बेचा खरीदा नहीं जा सकता। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? ये क्या कर रहे हैं आध्यात्मिक लोग? अध्यात्म को बेच रहे हैं, जो बेचा खरीदा जा ही नहीं सकता। जितने भी महापुरुष हुए, देखिए, पेड़ के नीचे बैठ के, कहीं बैठ के सत्संग सुनाया लोगों को। कभी आज तक इतिहास में, भारत में आज तक इतिहास में कोई भी महापुरुष अध्यात्म को बेचा? लेकिन सिर्फ नाम शोहरत पैसे के लिए अध्यात्म बेचा जा रहा है। शर्म की बात है भारत के लिए, इस देश के लिए। लोग विश्व से आते हैं आध्यात्मिक खोज में, इस देश में विश्व से आते हैं आध्यात्मिक खोज में, इस भारत देश में। और आज भारत देश में अध्यात्म बेचा जा रहा है। कभी उन्हें पता चलेगा कि अध्यात्म खरीदा बेचा ही नहीं जा सकता, तो उन्हें कितना दुख होगा। और आप अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बेचने वालों को कि आप अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? ये बेचा जाता है। मां का दूध बच्चों के लिए बेचा जाता है। बस हमने देखा, मात्र नाम पैसे शोहरत के लिए आत्मा को बेच रहे हैं, और कुछ नहीं मिला इन्हें, और कोई व्यापार नहीं मिला। बहुत सारे व्यापार थे, कुछ भी कर लेते। जीने के लिए क्या चाहिए? आप चाहे अरबपति हो चाहे करोड़पति, गेहूं की रोटी ही तो खाते हो, चावल खाते हो, सब्जियां खाते हो, और क्या खाते हो? बोलो। भोजन तो आपको जब से पैदा हुए वही का वही से वही है। आप गरीबी में भी गेहूं की रोटी खाते थे, करोड़पति में भी गेहूं की रोटी खा रहे हो। सोने की रोटी तो नहीं खाते, चांदी की रोटियां तो नहीं खाते, खा तो वही रहे हो। तो समझने वाली बात है कि आप क्या कर रहे हो।
आप जरा समझो, जिस देश में रह रहे हो अगर वो देश कमजोर हो गया तो आपका जीवन अशांत रहेगा, घुटन में रहेगा। क्योंकि देश मजबूत है, पहले देश मजबूत रहेगा। अगर हम कमजोर भी रहेंगे, देश मजबूत रहेगा तो हम देश में अच्छे तरीके से जी सकते हैं। अगर गाड़ी मजबूत है, हम कितने भी कमजोर हैं, गाड़ी हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाएगी। तो अगर देश मजबूत है तो इस देश में हम अच्छे तरीके से जीवन, प्रसन्न भरा जीवन जी सकते हैं। देश मजबूत होना चाहिए, हम कमजोर रहेंगे चलेगा। और हो क्या रहा है, आप अपने आप को मजबूत करने के लिए देश को कमजोर कर रहे हो, देश को खोखला कर रहे हो। और आप साल में 1-2 बार बोलते भी हो भारत माता की जय। आप इन्हें माँ का दर्जा, इस देश को माँ का दर्जा दे रहे हो। और इस देश को लूटने वाले यहीं के लोग हैं, बाहर के लोग थोड़ी कि बाहर के लोग हैं, यहीं के लोग हैं ना, हम ही लोग हैं ना। एक तरफ हम माँ का संबोधन देते हैं कि भारत माता की जय, हम दूसरों देश को सुनाते हैं कि मैं देखो अपने देश को माँ का दर्जा देता हूँ। लेकिन माँ के साथ कर क्या रहे हो? शोषण, माँ का शोषण कर रहे हो, दर्जा दे रहे हो माँ का। बेईमानी करते हो तो किससे करते हो बताओ? देश से ही करते हो ना। आप किसी व्यक्ति विशेष से बेईमानी नहीं करो क्योंकि आप उससे करो, वो कहीं और कर रहा है, आखिरी में देश पे जाता है। आपकी बेईमानी का नतीजा देश पे जाता है, व्यक्ति विशेष पे नहीं, क्योंकि आपने उससे किया, उसने उससे किया, उसने आखिरी में देश पे जाता है। इसलिए आज बाहर से व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं आपके पास और धीरे धीरे आपका जीवन अशांत होता जा रहा है, घुटन में आप जी रहे हैं। इसलिए ये जीवन, इस देश में आपको मौका मिला है जीवन का, तो इस देश के लिए कुछ करो। आप अपने आप से कह सको कि मैंने भारत माता अगर कहा तो मैंने इस माता के लिए कुछ किया, मेरे द्वारा कुछ योगदान इस देश में रहा। ये आप अपने आप से कह सको, अपने आप से पूछ सको तो पूछो, क्या मैंने इस देश के लिए कभी आज तक व्यक्तिगत कुछ करने का प्रयास किया? चलो हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, क्या भाव थे क्या कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं, मेरा भी इस देश में कुछ योगदान हो, आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करे, जैसे आने हमारे लिए लोग दे के गए हैं। ऐसा देखो कभी भाव जगा क्या? शुरू में गुरुजी जब 11वीं-12वीं क्लास में थे ना, हम 10वीं 11वीं क्लास में, तो ऐसा भाव बना था कि अपन फौज में जाएंगे तो देश सेवा के लिए कुछ करेंगे, या फिर जैसे ये पुलिस वगैरह की जो नौकरी है ना, जॉब, उसके लिए हमने प्रयास किया था लेकिन हो नहीं पाया। फिर तो लाइन ही दूसरी बदल गई पूरी, फिर तो व्यापारिक बिजनेस में आ गए थे। हाँ, जैसे मान लीजिए सबका तो उसी में नहीं हो पाएगा। हाँ। अगर हर व्यक्ति जाके मिलिट्री में ही सेवा करे, फोर्स में करे तो हो नहीं पाएगा। लेकिन बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम हैं। अगर बहुत सारे काम हैं, मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक शिक्षक भी योगदान दे सकते हैं, अच्छे से योगदान दे सकते हैं। माता पिता, शिक्षक, गुरु, डॉक्टर, ये तो योगदान देते ही है, इन्हें तो देना ही चाहिए अगर इस पद को स्वीकार किया है। बाकी अन्य लोग भी सहायता सहयोग तो कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अकेले नहीं जा सकते, तो अगर कोई कर रहा है तो उसमें तो आप उसमें तो जा सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप अकेले नहीं कर सकते। तो आप जो लोग भी इस देश में अगर कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, ठीक है, आप गृहस्थ हो, परिवार के साथ रहकर जीना चाहते हो, तो कम से कम अगर अकेला व्यक्ति कोई निकला है तो उसका सहयोग तो कर सकते हो। सहयोग तो हम दे ही सकते हैं ना, मिलकर काम कर सकते हैं ना। इतिहास में आज तक जिन्होंने भी कार्य किया है मिलकर कार्य किया ना, अकेला कोई कुछ कर सकता है क्या? राम आए, कृष्ण आए, तो इन्होंने मिलकर कार्य किया ना, कि अकेले कर दिया। अगर कोई भी समाज के लिए काम होता है तो समाज के लोग मिलकर करते हैं, अकेले थोड़ी किया जाता है। आज ये कार्य हो रहा है तो यह क्या मैं अकेले कर रहा हूं क्या? इसमें कई लोग लगे हैं। कई लोगों का सहयोग रहा ना, मेरे खोज में भी रहा।
खोज के बाद ज्ञान बांटने के लिए जब ज्ञान बांट रहा हूँ तो इसमें भी कई लोग चैनल चला रहे हैं, कई लोग ये अपनों की कुटिया बनाने में सहयोग दे रहे हैं, देते रहे हैं ना। लेकिन जब मैं चला था तो मैं अकेला था। क्या मैं जब चला था तो अकेला था। मुझे उस लायक बनने में 2011 से 20 लग गए, उस योग्य बनने में। इस अब समाज के लिए कुछ किया जा सकता है, इतना समय मुझे योग्य बनने में लगे हैं। बात समझ रहे हैं? 2011 से 20, और तब तक मैं अकेला चला। तब तक मैं अकेला चला, क्योंकि हाँ, उस खोज में भी लोगों ने, समाज के लोगों ने साथ दिया है, ऐसा नहीं। आज काम में भी सहयोग दे रहे हैं और मेरे खोज में भी लोगों ने सहयोग दिया, वो समाज के लोग ही थे। और मैं भी अपना जीवन समाज को दे दिया। मैं भी आज कर रहा हूं तो वर्तमान पीढ़ी भी उपयोग कर रही है, आने वाली पीढ़ी भी उपयोग करेगी। मैंने पूरी तरह समर्पित कर दिया। तो कहने का मतलब उसमें मेहनत करना पड़ता है। या तो आप खुद अकेले करो, आपकी क्षमता हो, या तो कोई कर रहा है आप उसमें सहयोग करिए। क्योंकि देश के लिए अगर कुछ करोगे तो जीवन लग जाता है। अकेले अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसका जीवन लग जाता है। जैसे आज हमें सहयोग कर रहे हैं तो वो अपने घर पे रह के कर रहे हैं, वो अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा जीवन इसमें पूरा लग रहा है, मुझे पूरा समय इसमें देना पड़ रहा है। जैसे अब 8 महीने हो गए, लगभग 8 महीने के ऊपर, तो 8 महीने से मैं कहीं नहीं गया हूँ। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहीं रहना पड़ रहा है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी लिया हूँ, ये दायित्व लिया हूँ, ये कर्तव्य लिया हूँ। तो मुझे ईमानदारी से यहाँ पे इतनी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कितने भी साधक आ जाए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसकी जिम्मेदारी मैंने लिया। इस जिम्मेदारी में लोग सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है। वो सहयोग दे रहे हैं कि आप ऐसा काम कर रहे हो, उन्हें ठीक लग रहा है, आपके काम की वजह से, काम को देख के वो आपके काम को सहयोग दे रहे हैं। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। अब काम मैं कर रहा, मुझे करना पड़ रहा है यहाँ रुक के। 8 महीने हो गए, कितने लोग आए गए। जब चाहे आप आ जा सकते हो, जब चाहे जा सकते हो, लेकिन ये व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि आने जाने वाले लोग इसी के लिए आते हैं। क्या इसे यहीं रहना पड़ेगा? ये व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता। आप चाहे अभी जाओ, जा सकते हो, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए लोग आ रहे थे। ये कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि इसे ही यहाँ पे सारी व्यवस्था भोजन से लेके, बिस्तर से लेके, एकांत से लेके, सत्संग से लेके करनी है। तो ये कहीं नहीं जा सकता। आप आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। तो जब देश के लिए काम करना पड़ता है ना, पूरी तरह लगना पड़ता है। इतना आसान नहीं। जैसे इस काम में मेरा पूरा, बोल सकता हूं कि ये 40 साल पूरा इसी में लगा। क्या पूरा जितना समय था, क्योंकि इसी काम के लिए योग्य बनने में मैंने 2011 से 20 लगा दिए। अब क्या बचा? बस पूरा जीवन लगाना पड़ता है। जब देश के लिए आप काम करते हो ना, पूरा जीवन लगाना पड़ता है। फिर आपके पास कुछ नहीं बचता, बस आपके अलावा सब खत्म हो जाता है। आपका धन, तन, ज्ञान सब समाज में लग जाता है। आपके पास बस ये आखिरी में क्या बचता है पता है? बस तुम, और कुछ भी नहीं। वही देश का सेवा कर रहा है, जिसके पास क्या बचा आखिरी में? तुम, कुछ भी नहीं। वो स्वयं शेष बचता है। करते 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 उसी में खत्म हो जाता है। उसके पास जो भी होता है, धन, तन, ज्ञान, सब उसी में लगा देता है। आखिरी में स्वयं बचता है। तो देश सेवा इतना आसान नहीं है। तो मेरे समझ से अगर देश में आपकी इच्छा है कि लोग शांति से जिएं, सुकून से जिएं, प्रसन्न भरा जीवन हो, आपका भी, लोगों का, तो बस इस देश में बेईमानी करना बंद कर दो। बस ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो, बात खत्म। इस देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो सर्वप्रथम तो पहले आप बस इतना तो कर देते, आप लोग बस बेईमानी करना बंद कर दो, ईमानदारी अपना लो।
इतना तो देश के लिए कर दो। वो चाहे किसी फील्ड के लोग, कोई भी हो, चाहे जिस पद पे हो बैठे हो, बस अगर देश के लिए कुछ योगदान देना चाहते हो तो बस बेईमानी छोड़ दो, बस बात खत्म। जितनी आपकी इनकम है उसमें ईमानदारी से जियो, जितनी आपका पेमेंट है उतने में जियो। आप लोगों से ऊपरी कमाई लेना बंद कर दो, खत्म। चाहे आप ऊपरी कमाई कहो चाहे रिश्वत कहो, वो लेना बंद कर दो। ईमानदारी की रोटी खाओ और ईमानदारी की रोटी परिवार को खिलाओ। फिर देखिए आपका जीवन में कितना सुकून, शांति, प्रसन्न भरा रहेगा। और ये आप कभी भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बोलिए, कोई प्रश्न है तो। है कोई प्रश्न आप लोगों का? बाबा, आप कुछ कहना चाहते हैं? इस देश के लिए कुछ करना है तो बस बेईमानी छोड़ दो। बस इतना सा कर दो। अगर भारत माता कहते हो तो बस इतना काम कर दो। और इसके आगे कुछ होता है तो ठीक है, नहीं इतना तो कर दो। इतना कर दो। इतना छोड़िए, बट पब्लिक प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ता। पब्लिक में होता है ना, थूकना, पान मसाला करके सब कुछ, इतना भी छोटा मोटा चीज भी नहीं तो करता। बस बेईमानी छोड़ दो। बेईमानी छोड़ दिए तो सब हो जाएगा। ईमानदारी अपना लोगे तो सब समझ में आने लगेगा। आप बस बेईमानी छोड़ दो, इतना करो, समझ गए? इतना योगदान तो देश को दो। आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं माँ बाप की सेवा करो। वो बच्चे इसमें गलत नहीं है। इसमें कौन गलत है पता है? माता पिता। क्यों बेईमानी की रोटी खिलाए? बेईमान को बेईमान भी पसंद नहीं करता, तो बच्चे कैसे आपको पसंद करें? झुकाव ही नहीं, लगाव ही नहीं है, क्योंकि बेईमान से लगाव नहीं होता है, बेईमान से प्यार नहीं हो सकता क्या? इसलिए लोग अपने माँ बाप को आज पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन 30 साल पहले, 20 साल पहले चले जाओ, लोग गरीबी में जीते थे लेकिन अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो ईमानदार थे। क्या? वो ईमानदार थे, सीना तान के चलते थे, सर उठा के चलते थे। आपके पास व्यवस्थाएं हैं, बस आप जबरदस्ती सीना फुलाए हो, जबरदस्ती आप सर उठाए हो। आपको पता है लोग हमारे पीछे हमें गालियां देते हैं, ये बात आपको पता है। आपके पद की वजह से लोग आपको हाथ जोड़ रहे हैं, ये भी आपको पता है। ये बात सच्ची है। आपके पद की वजह से लोग डर रहे हैं। आपको पता है कि आप जैसे ही पीछे जाते हो आपको लोग गालियां देते हैं, क्योंकि बेईमान को गालियां ही मिलती। हाथ तो आपके पद की वजह से जोड़ रहे हैं। क्या? पद की ताकत से आपको हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। ये बात आपको भी पता है, लोगों को पता है बात कि मुझे पीठ पीछे गाली ही मिलती है, ये पता भी है। समझ गए? ये पता है। बोलिए, लाइव में कोई प्रश्न नहीं? TRI बाबा, सब कुछ के लिए शुक्रिया। राजकुमार शर्मा, गुरुजी आप किसी ऐसे संत से मिले हैं जिन्हें देखकर आपको लगा हो इन्हें ब्रह्म ज्ञान है? कुछ बोल नहीं सकता मैं। अगर ऐसा होता मेरी खोज में तो मैं उन्हें छोड़ता क्यों? सही है। अगर मुझे ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए तो मैं नहीं लगता कि उसे मैं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? जब तक मैं ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच जाऊंगा। समझ रहे? अगर मैं कुछ खोजने निकला हूँ
और मुझे पता चल जाए कि इस व्यक्ति में है, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा ना। चाहे वो आत्मज्ञानी हो, चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, कोई भी हो, अगर मैं कुछ खोज कर रहा हूँ और सालों बाद अगर कोई मिल जाए इसके पास है, तो मैं उसे थोड़ी छोड़ूंगा। वो बोलेगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ू उसे? यार मैं तुम्हें ही तो खोज रहा था, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए निकला था, तो मैं कैसे छोड़ देता? नहीं छोड़ सकता था। बोलिए। किरेटाइन, बाबा माँ बाप कुंवारी लड़की और संत को जिंदगी भर क्यों नहीं रख सकते? इसलिए दोनों को कहीं जाना है, इसलिए नहीं रह सकते। राजकुमार शर्मा, गुरुजी आपकी बात से ऊर्जा मिलती है लेकिन कुछ दिन बाद वो कम हो जाती है, क्या करें? आ जाओ, कुछ दिन अपनों की कुटिया में रहो, और ऊर्जा मिलती है शब्दों से, तो उन शब्दों में जीना चालू करो, बस। गुरुराज कुलकर्णी, गुरुजी आप 16 मई के बाद कहाँ जाओगे? कहीं भी, इसी देश में, देश के बाहर सत्संग करेंगे, फिर आते जाते रहेंगे अपनों की कुटिया में। 1 साल तक साधकों के लिए पूरा मुझे देना था समय। सत्संग करेंगे घूम घूम कर, गांव गांव। हवा सिंह नर्मदे हर, गुरुजी प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की सभी साधकों को बधाई। और जीवन मरण से स्वतंत्र होने के लिए इस संसार पाठशाला में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। अच्छा, ईमानदारी सत्कर्म अपना लिए तो देश के लिए भी आप कुछ कर बैठे, कर हो गया, और अपने लिए भी कर दिए। और बेईमानी आपने अपनाई तो देश को भी खोखला किए, और आप बाहर से तो अपने आप को मजबूत किए, लेकिन अंदर से आपने अपने आप को खोखला कर दिया। ये भी समझ लीजिए, बेईमानी ऐसा विष है कि आपको भी घुटन में डाल रही है। ऐसा नहीं, आप भी बर्बाद हो रहे हैं अंदर से, और देश बर्बाद हो रहा है, और आप बाहर से लग रहा है मैं मजबूत हो रहा हूं। नहीं, हर जगह से आप कमजोर हो रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। इस देश के लिए, अपने लिए कुछ करना है तो जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो, बात खत्म हो गया। देश के लिए आपने कर दिया, हर व्यक्ति बस ईमानदारी सत्कर्म अपना ले, देश बदल जाएगा। मतलब व्यक्तिगत देश के लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, आप देश के लिए करने लगे। बोलिए। हो गया। बात समझ गए? और कोई प्रश्न है तो बोलिए आप लोग। देश के लिए कुछ करना है तो ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो, बस बात खत्म। अपने लिए भी, देश के लिए भी, अब मुक्ति से मोक्ष तक भी पहुंच जाओगे। मतलब ये ऐसा मूल मंत्र है, सब आ जाएगा। आपको अलग से कुछ करना ही नहीं। क्या कोई साधना, कोई आराधना, कुछ की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसा मूल मंत्र है, ईमानदारी सत्कर्म की बात ही खत्म हो जाएगी। कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं, बस इसको आप अपना लो। ये ऐसा मूल मंत्र है। इसमें देना भी गलत है ना, रिश्वत देना भी गलत है। हाँ, गलत है, क्या रिश्वत देना भी गलत है। देना लेना दोनों गलत दोनों, मजबूर- लेकिन लेने वाला गलत है। मजबूरी होता है कभी कभी। देने वाला इतना गलत नहीं है, लेने वाला गलत, क्योंकि लेने वाला उस पद पे है। देने वाला तो कभी परिस्थिति में भी देना पड़ता है, अपने परिवार के लिए। देने वाला तो कहीं फंस के भी दे रहा है, लेकिन लेने वाला दोषी है। हो सकता है देने वाला मजबूर अपने काम को निकालने के लिए, अलावा उसके पास कोई रास्ता ना हो, तो वो क्या करे? पद पे बैठने वाले लोग गलत हैं, ले रहे हैं तो
बात समझ रहे हैं? हाँ। लेने वाले गलत, देने वाले की तो स्थिति परिस्थिति पर निर्भर है, क्या करे। अब जैसे जा रहा है, अब ट्रेन में चढ़ गया, चालू का टिकट लिया है, रिजर्वेशन सीट चाहिए, तो घुमा फिरा के अब इधर उधर वो कुछ ज़्यादा दे ही देगा, लेकिन वो लेने वाले को पता होना चाहिए कि मेरा लाखों की पगार है, मेरा तो इतने में चल जाता, मैं क्यों रिश्वत इससे ले रहा हूँ, वो भी मात्र 100-200 रुपये। अच्छा, बिकता भी है तो कितने में? 100-200 में। आपकी लाखों की सैलरी है, आप 100-200 में बिक जाते हो। हाँ बाबा, तब अब जाने वाले को तो सीट चाहिए, हो सकता है उसके बच्चे हो, परिवार हो, क्या करे, उसकी तो मजबूरी है। लेकिन जितनी उसकी मजबूरी होगी उतना ज़्यादा इसे दोष लगेगा टीटी को, चाहे किसी फील्ड में हो। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप चाहे जिस पद पे बैठे हैं, तो रिश्वत तो लेना ही नहीं चाहिए। रिश्वत लेना मतलब देश को खोखला कर रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। देश अगर खोखला होगा तो आप खुद, आपका जीवन अशांति भरा रहेगा। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, ये मूल मंत्र है। आपने अपने लिए भी कर दिया, देश के लिए भी कर दिया। क्या ऐसा मूल मंत्र है, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ईमानदारी कर्म में और सत्कर्म जरूरतमंद की सेवा। जहाँ जरूरत देख लो, जिस लायक आप हो सहयोग कर दो, बस बात खत्म। राम राज हो जाएगा, ऐसा हुआ था। बेईमानी करनी है। समझ गए? बोलिए, और कोई प्रश्न है? और लाइव में किसी के प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने अपने घर। हो गए? इस पे भारत माता चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बस ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। भारत माता के लिए कुछ करो तब कुछ होगा। क्या? अब कुछ करो या ना करो, बस इतना तो कर लो, ईमानदारी तो अपना लो, सत्कर्म करो, बस इतना तो कर लो, जिससे आपका भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा।